नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम में लेसन नंबर 9 लेज़र पोस्टिंग के साथ। फ्रेंड्स, हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब हमने ट्रांजेक्शन्स के साथ बात की थी। ट्रांजेक्शन्स को हमने सीखा था, उसके डेबिट क्रेडिट को जोड़ते हुए हमारे रूल्स रेगुलेशन को साथ में लेते हुए हमने जनरल बनाई थी। जनरल को साथ में लेते हुए हमने सब्सिडरी बुक्स भी हमने प्रिपेयर की थी। सब्सिडरी बुक्स के साथ हमने कैश बुक भी प्रिपेयर की और जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसको हमने जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया था। और लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था, तब हमने लेज़र क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं और उसकी इंडेक्स कैसी हो सकती है, उसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम पोस्टिंग के बारे में सीखने वाले थे। पोस्टिंग का एक टॉपिक हमने सिखाया था कि जनरल को हम लिखते हैं तो जनरल की पोस्टिंग लेज़र के अंदर कैसे करते हैं और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे उसकी डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं पोस्टिंग के ही अंदर, हम सब्सिडरी बुक्स मान लो कि हमने दी गई हो तो हमें पोस्टिंग कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट ने हमारे 30% कोर्स को जब रिड्यूस किया है तब हमारे पास दो ही टॉपिक हमें सीखना है। उसमें फर्स्ट वाला जो हम लास्ट वीडियो में सीखा था वो था जनरल प्रॉपर के बेस पर हमें पोस्टिंग कैसे करना है, और आज जो सीखने वाले हैं वो है सब्सिडरी बुक्स यदि दी जाती है तो हमें उसकी पोस्टिंग कैसे करना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा सीखेंगे, ये जो हमने अकाउंट ओपन किए थे उसको हम क्लोज कैसे करना सीखेंगे और उसकी बैलेंस कैसे हो सकती है, बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो इस लेसन को शॉर्ट करते हुए हमें 2 या 3 ही वीडियो में ये पूरा लेसन हमें पता चल सकता है। तो आज की जो बात है हमारी वो है सब्सिडरी बुक्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करने के बाद उसको लेज़र के अंदर अकाउंट ओपन करने के बाद पोस्टिंग कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके पास 11th स्टैंडर्ड की पार्ट 1 है जो दी गई है, उसके अंदर स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 और उसका पेज नंबर दिया गया 215, उसके ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है। चूँकि टेक्स्ट बुक नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, मैंने इस एग्जाम्पल को बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर रखा है यहाँ पर और आज हम उसको सीखने वाले हैं। तो आप फिर से एक बार कंसिस्टेंटली आप इसको देखो, पढ़ो और सुन के इसके अंदर से जो भी रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको आप घर पे बैठ के सॉल्यूशन में लेना। तो आज की बात जो हमारी है वो सब्सिडरी बुक्स के ऊपर हमें सीखना है पोस्टिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया गया है हमें इलिस्ट्रेशन नंबर 4। तो हम इसका टाइटल एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा टाइटल दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर द सेल्स बुक। हमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें एग्जाम्पल के टाइटल में दिया गया होगा, वो आपको याद करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर द सेल्स बुक ऑफ श्री अनूप। अनूप करके कोई ऑनर है, उसके बुक्स के अंदर हमें सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करनी है, वो भी सेल्स बुक। एंड पोस्ट डेम इन लेज़र, और हमें लेज़र के अंदर उसकी पोस्टिंग करनी है। तो ये जो 3 हमारे पास ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, चूंकि हमने उसको बोर्ड के ऊपर लिख रखा है यहाँ पर, एक बार उसको देख लेते हैं और उसको हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन में देना है वो आपको सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर करेंगे सेल्स बुक कैसे हम बनाते हैं वो हम सीख देते हैं यहाँ पर। तो हमने जो ट्रांजेक्शन्स लिखा था वो मैंने यहाँ पर देख लो लिख रखा है यहाँ पर, और सेल्स बुक का जो फॉर्मेट था वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। तो टाइटल ये रहा हमारा, सेल्स बुक ऑफ अनूप। अनूप की बुक्स के अंदर हम सेल्स बुक बना रहे हैं, इसलिए टाइटल हुआ अपना सेल्स बुक ऑफ अनूप। सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा है वो हमने सिखाया था, डेट, पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड नंबर, LF और अमाउंट। ये हमारा हो गया पहले सेल्स बुक का फॉर्मेट। फ्रेंड्स, हमें पहले सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है, आफ्टर देन हमें अकाउंट ओपन करना है और उसके अंदर पोस्टिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर करेंगे सेल्स बुक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा ये रहा, 1 मई 16 गुड्स ऑफ ₹25,000 आर सोल्ड टू अंकुरा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए कि सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं तब हमें वो याद रखना चाहिए कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है उसी को ही हमें रिकॉर्ड करना था, वो भी सेल्स रिलेटेड जो भी है वो। तो पहला जो ट्रांजेक्शन्स हुआ 1 मई 16 गुड्स ऑफ ₹25,000 सोल्ड टू अंकुरा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 मई 2016, ऐसे लिखेंगे 2016 मई, डेट होगी हमारी 1
अंकुरा अकाउंट, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनवर्ट नंबर दिया गया नहीं है, लेकिन वो हमें पता है कि 25,000 के 10% दैट्स मीन 2500 वो माइनस करके हमारी अमाउंट होगी 22,500 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड में होना चाहिए, ये हमने पहले हम सीख चुके हैं, इसलिए हमें इसको बार बार रिपीट करना नहीं है। जो रिपीट करना है उसके ऊपर हमें ज़्यादा वेटेज देना है। नंबर 4, May 16 गुड्स ऑफ ₹6600 आर सोल्ड टू जिगर विथ 25% प्रॉफिट thereon। हमें जो गुड्स हमने सेल किया है उसके ऊपर 25% क्या दिया गया है, प्रॉफिट ऐड करके हमने गुड्स सेल किया है, तो हमें यहाँ पर भी कैश की कोई बात नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री भी हम करेंगे। नंबर 4 लिखना है हमें टू जिगर्स अकाउंट। अब फ्रेंड्स हमें याद करना है कि 6600 जो दिया गया है उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करना है, तो आपके पास जो कैलसी हो तो 6600 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको 1650 आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसको ऐड करके आपको लिखना है, तो एंट्री हो गया हमारी 8250, ये हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट वन नंबर 6 में गुड्स ऑफ ₹7500 आर सोल्ड टू हिया एट कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ किसी कैश के रिलेटेड मैटर नहीं है, इसलिए इसको भी हमें लिख देना है, यहाँ पर 7500 को बेचा है कॉस्ट प्राइस पर, तो लिखेंगे हियाज अकाउंट और अमाउंट वही होगी 7500। तो फ्रेंड्स हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो 3 ट्रांजेक्शन दिए गए थे वो तीनों के 3 ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने थे। चूंकि हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल हमें मिलेगा 38250। बहुत ईजी, आप कैलसी से भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है टोटल क्रेडिट सेल्स, ऐसी एंट्री यहाँ पर लिखनी है। तो ये हुआ हमारा सेल्स बुक के रिलेटेड एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये तो हमें लास्ट वीडियो में या लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा था, इसलिए ये तो हमें आना चाहिए। अब इस चैप्टर की जो मेन थीम है वो क्या है, तो ये जो सेल्स बुक बनाई है हमने, चाहे हम परचेज बुक भी बनाएं, चाहे हम परचेज रिटर्न बुक बनाएं, चाहे हम सेल्स रिटर्न बुक भी बनाएं, तो हमें उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है वो आज की इंपॉर्टेंट बात है हमारी। तो अब फ्रेंड्स आपका फोकस इस सेल्स बुक के ऊपर होना चाहिए जो कि हमने प्रिपेयर किया था। अब इस सेल्स बुक के ऊपर से हम लेजर के अंदर कौन कौन से अकाउंट ओपन करेंगे वो हमारी होगी पहली बात। तो फ्रेंड्स अब अच्छी तरह से आप ध्यान रखना कि सेल्स बुक हमने बनाई है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, पहला बात कि हमने सेल्स बुक बनाई है तो हमें सेल्स बुक के ऊपर से सेल्स अकाउंट हमें ओपन करना है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स बुक के हिसाब से हमने प्रिपेयर किया सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया है। ठीक है, सेल्स बुक के बाद हमने सेल्स अकाउंट ओपन कर दिया। अब आपको एक सिंपल सा याद करना है कि उसके रिलेटेड जितने भी हमारे पर्टिकुलर्स के साथ जुड़े हुए जितने भी पार्टीज है, हमारे जितने भी कस्टमर है, उनके अकाउंट आपको ओपन करने हैं। यहाँ पर देख लो हमारे पास 3 यहाँ पर कस्टमर दिए गए हैं, तो हम तीनों के अकाउंट हम ओपन करेंगे। तो पहला जो हमने ओपन किया वो है अंकुरा, चूंकि वो फर्स्ट पार्टी हमारी, तो हमने ओपन किया अंकुरा से अकाउंट। ठीक है, सेकंड में दिया गया जिगर का अकाउंट, तो हमने यहाँ पर जिगर का अकाउंट हमने ओपन किया, और थर्ड वन जो दिया गया हिया, तो हमने यहाँ ओपन किया हिया से अकाउंट। तो फ्रेंड्स सेल्स बुक के ऊपर से हमने यदि अकाउंट ओपन करने हैं तो हम कौन कौन से अकाउंट ओपन करेंगे वो आपको क्लियर हो गया। तो पहली बात सेल्स बुक दी गई है तो हमें सेल्स अकाउंट ओपन करना है, और उसके रिलेटेड जितने भी कस्टमर जो है हमारे थे जिनको हमने सेल किया था वो सभी कस्टमर के अकाउंट हमें लेजर के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पर 3 कस्टमर थे, अंकुरा, जिगर और हिया। तो यहाँ पर मैंने अंकुरा, जिगर और हिया तीनों के ही अकाउंट हमने यहाँ पर ओपन किए हैं। अकाउंट के फॉर्मेट कैसा था वो लास्ट वीडियो में सीखा था, फिर भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ये सेल्स अकाउंट के रिलेटेड जब भी है उसके अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, राइट। अब उसी तरह से हमारे इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो सभी प्रकार से इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें हमारे लेजर के अंदर अकाउंट ओपन करने हैं, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि परचेज बुक आपने प्रिपेयर की हो तो आपको परचेज अकाउंट ओपन करना है,
परचेज रिटर्न बुक आपने बनाई है तो परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करना है, सेल्स बुक बनाई है, सेल्स रिटर्न बुक बनाई है तो आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करना है और इसके इंटर रिलेटेड जितने भी कस्टमर्स हो, चाहे हमारे ऑनर हो, जो भी है, उन सब के अकाउंट आपको अपने लेजर बुक के अंदर ओपन करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब काम हमारा हुआ पोस्टिंग के बारे में कि सेल्स बुक के हिसाब से अकाउंट ओपन कर दिया। अब अकाउंट के बाद हमें उसके अकाउंट के अंदर कैसे हम पोस्टिंग करेंगे, तो आ जाओ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि ये सीखना हो, यदि आपको इसको सीखना है तो सिंपल सी बात है, आप एक इसकी जनरल आपको दिमाग के अंदर बोलना है। अंकुरा को हमने सेल किया है तो एंट्री हमारी ऐसी होती है, अंकुरा इज द रिसीवर, अंकुराज अकाउंट डेबिट, राइट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी जनरल इस प्रकार से होती है। एक्चुअली ये जनरल के बेस पर ही ये प्रिपेयर होती है, दिमाग में आपको याद करना है। फिर से, अंकुरा इज द रिसीवर, अंकुराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेकंड में कौन है? जिगर, जिगर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये तीनों जो हमारे कस्टमर है वो तीनों ही हमारे से गुड्स रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल आर द रिसीवर्स। सो रिसीवर्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट, तो हम तीनों के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे। तो पहली बात, अंकुराज अकाउंट डेबिट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किस प्रकार से पोस्टिंग होती है। अंकुराज अकाउंट डेबिट, तो ये हुआ हमारा अंकुराज अकाउंट, उसकी ये हुई डेबिट साइड, ठीक है। अब डेट लिखनी है हमें 1 मई 2016, मई 1। आपको मैंने सिखाया था कि जब हम अकाउंट लिख रहे हैं तो उसके ऑपोजिट वाला हमें यहाँ पर नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट होगी हमारी 22,500। ब्रैकेट में लिखना है एज पर सेल्स बुक, हमने इसकी एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो फिर से अंकुराज अकाउंट डेबिट, तो अंकुरा के अकाउंट में डेबिट साइड पर नाम लिखना है सेल्स अकाउंट। अब उसी बेस के ऊपर हम फिर से आएंगे जिसका नाम है जिगर, जिगर अकाउंट, तो जिगर के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर आना है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, डेट होगी हमारी 2016, में होगी 4, लिखना है फिर से टू सेल्स अकाउंट एज पर सेल्स बुक, उसकी एंट्री होगी हमारी 8250, राइट। तो इस प्रकार से एंट्री करेंगे। थर्ड वन, हिया, हिया इज अ रिसीवर, सो हियाज अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पर आएंगे 2016, ओके, मई 6 यहाँ पर लिखना है और उसकी भी एंट्री टू सेल्स अकाउंट एज पर सेल्स बुक, राइट, और अमाउंट होगी 7,500। फ्रेंड्स, इसके अंदर भी जनरल ही बेस हुआ। आप देख सकते हो ऑल आर द रिसीवर, है ना, और रिसीवर हमेशा डेबिट होता है यहाँ पर, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है यहाँ पर। सो अंकुरा, जिगर और हियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो हमने सेल किया है तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, बिकॉज गुड्स गोज आउट, गुड्स हमारे वहां से जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर टोटली लिख देना है यहाँ पर 30। एक्चुअली ऐसा होता है कि अंकुरा टू सेल्स, जिगर टू सेल्स, हिया टू सेल्स, ऐसे में एंट्री करते हैं, लेकिन हमने सेल्स बुक के पर बेस पर आ रहा है, इसलिए हमें एक ही एंट्री करनी है यहाँ पर 38250 जो लिख रखा है यहाँ पर, उसकी हमें एंट्री करनी है। आपको लिखना है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट करके आपको लिखना है 38250, आपको लिखना है एज पर सेल्स बुक, आपको सिंपल सी आपको एंट्री करनी है सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट, आपको ऐसा लिखना रहा। हमने गुड सेल किया इसलिए डेप्टर्स होते हैं, परचेज किया होता है क्रेडिटर्स होते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट 38250। आपको भी पता है कि 38250 कैसे आया, तो ये जो तीनों थे 22,500, 8250, 7500 का टोटल, लेकिन हमें इंडिविजुअली नहीं करते हुए डायरेक्टली टोटल लिखना है और इसके ब्रीफ में जाना हो तो हमें पता है कि यहाँ एंट्री हम कहाँ से लेके आए थे, सेल्स बुक के हिसाब से हम लेकर आए थे। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी बात आपके सामने यहाँ पर रखी थी। एक बार भी आप देख सकते हो कि कैसे इसको हमने किया। तो तीनों के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर और सेल्स अकाउंट जो लिखा था उसके क्रेडिट साइड पर आकर हमें इसकी पोस्टिंग करनी थी।
फ्रेंड्स, ये इस साल के अंदर आपको बहुत डीप में जाना नहीं है, सिर्फ 2 बातों पर गौर करना है। फर्स्ट वन इज जनरल के ऊपर से पोस्टिंग, और सेकंड वन जो सब्सिडरी बुक्स बनाई थी तो सब्सिडरी बुक्स के बेस ऊपर आपको पोस्टिंग करना आपका इतना सा काम था। बाकी एक्चुअली डीप में है यहाँ पर हमें गुड्स रिलेटेड जो भी जनरल है सब्सिडरी बुक्स उसके ऊपर से करना है, एक्सपेंस रिलेटेड है वो उसके ऊपर से करना है, पेटी कैश बुक के ऊपर से करना है, बहुत सारे। लेकिन इस साल के माध्यम से हमें इस साल इतना ही हमें पढ़ना रहता है, इसलिए ये जो बात रखी है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है उसको आपको सॉल्यूशन में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आज ही जब मिलेंगे तब हम उसके बैलेंस को कैसे बनाते हैं, बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। थैंक यू ऑल।